हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो इस छोटे से सेशन में हम बात करने वाले हैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहने वाले हैं, इस सेशन में बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने अगला सेशन लिया था, अगला सेशन में हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल यानी ऐसे के बारे में बात किया था। जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी एप्लीकेशन है। तो देखिए भैया, आर्टिकल यानी राइटिंग सेक्शन में राइटिंग हमारे जो भैया फिर से देख लीजिए, जो इंग्लिश का सेक्शन है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक, तो हमारे इंग्लिश के टोटल कितने सेक्शन? 4 सेक्शन। पहला सेक्शन ए, सेक्शन ए में हमारा पूछा जाएगा रीडिंग, यानी रीडिंग में इसमें आएगा कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज। तो सेक्शन ए में हम बात करते हैं अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेज इसमें पूछा जाता है। अनसीन पैसेज आप लोगों को पूछ नहीं है, पढ़ा नहीं आता, ये अनसीन है, यानी इसे कोई देख नहीं सकता, यानी इसे बिना देखा हुआ यानी बिना पढ़ा हुआ अनसीन पैसेज आता है। तो इसके नंबर आपके क्लियर रहते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा फोकस मत कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा होता है राइटिंग स्किल्स, यानी इसमें लिखावट, इसमें राइटिंग देखी जाती है। और इसी राइटिंग स्किल को हम देखेंगे अपने दो वीडियो में। ठीक है, 2 सेशन में हम इसको देखेंगे। पहला सेशन हमने लिया था आर्टिकल यानी ऐसे वाला, और दूसरा सेशन हम ले रहे हैं यानी एप्लीकेशन का। तो इसमें सेक्शन बी में इसमें पूछा जाता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्या होता है? तो राइटिंग स्किल में पूछा जाता है ऐसे और एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे के लिए हमने क्लास ले लिया है, एप्लीकेशन के लिए आज देखेंगे। उसके बाद हमारे सेक्शन सी, सबसे इंग्लिश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन सी होता है, ग्रामर सेक्शन। और अगर इसमें नंबर कट गए तो भैया दिक्कत होने वाली है। फिर सेक्शन सी यानी ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है, और ये ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी है। ठीक है, उसके बाद जो जो हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं वो सेक्शन डी, जिसमें हम पूरे साल एक किताब भी लेते हैं और किताब भी चलती है। सेक्शन डी के लिए किताब इसमें क्या करते हैं? सेक्शन डी है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में होता है, लिटरेचर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट होता है प्रोज, दूसरा पार्ट होता है पहला पार्ट होता है प्रोज, दूसरा पार्ट होता है पोएट्री, और तीसरा पार्ट होता है सप्लीमेंट्री, जिसमें हमारे चैप्टर दे रखते हैं, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने रहते हैं। और प्रोज और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर करने रहते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। और जो पोएट्री है, पोएट्री हमको करना रहता है सेंट्रल आइडिया और एक पोयम। ठीक, तो इससे ना एक स्टैंजा भी आता है उसी में से। ठीक है, तो इतना हमको करना रहता है, इसको आप तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। फिर ठीक, इसका भी हम सेशन लेंगे, यानी हम अनसीन पैसेज बताएंगे। उसके बाद लिटरेचर का भी एक सेशन लेंगे। एक सेशन में हम सारा लिटरेचर समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद हम देखिए आज बात करने हैं सेक्शन बी के बारे में, यानी पहला सेशन हमने ले लिया था एशे के लिए। उसके बाद आज बात करने वाले हैं एप्लीकेशन के लिए। कौन सी एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम यानी 7 मार्च के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 7 मार्च के लिए जो भी एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट को देख लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए, इनको छोड़ के मत जाइएगा। सबसे पहला एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू और ग्रांट यू लीव एज आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार आ जाने के कारण वह 3 दिन इस विद्यालय आने में असमर्थ है, यानी अंग्रेजी में करना। ठीक है, तो वह यानी बुखार आ जाने के कारण वो 3 दिन विद्यालय आने में असमर्थ है। इस पे एक अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना है, तो इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसको लिखना है एप्लीकेशन यानी फॉर्मेट? आप फॉर्मेट के 2 नंबर रहते हैं, 2 नंबर आपके कंटेंट के, 2 नंबर कंटेंट के, 2 नंबर इसमें जो लिखा जाता है। ठीक है, फॉर्मेट के। तो यानी इसमें दे रखा है क्या है, किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल को लिखना है, 3 दिन विद्यालय नहीं आने में असमर्थ है। उसके बाद एक एप्लीकेशन आता है राइट एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डीएम को एक एप्लीकेशन लिखना है ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग, यानी डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी टू बैन यूज ऑफ लाउड स्पीकर और डूइंग द बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड एग्जाम के चलते लाउड स्पीकर हमारे मोहल्ले में बज रहा है, उसी के लिए हमको अपने जिले के अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो, यानी राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू बी बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम, यानी लाउड स्पीकर जो बज रहे हैं उसी के लिए हमको डीएम को एप्लीकेशन लिखना है कि बैन करें। ठीक है, लाउड स्पीकर को। उसके बाद अगला एप्लीकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तैयार कर लीजिएगा, राइट एन एप्लीकेशन
टू दी प्रिंसिपल, यानी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, और प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यानी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर यानी एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन ऑन द स्कूल फीस, यानी स्कूल फीस में कंसेशन यानी फीस माफी, शुल्क माफी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, अपनी एप्लीकेशन लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। यानी प्रार्थना पत्र हिंदी में बता रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में समझा रहे हैं, लेकिन लिखना आपको इंग्लिश में ही है। एप्लीकेशन किसके लिए लिखना है? फीस के लिए लिखना है, कंसेशन के लिए, यानी फीस के माफी के लिए लिखना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ चुके हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इतने एप्लीकेशन तैयार करके जाइएगा, ऐसी एप्लीकेशन नहीं, देखो अथवा करके आते हैं, या तो लेटर लिखो या तो एप्लीकेशन लिखो। तो हम एप्लीकेशन बता रहे हैं, लेटर नहीं बता रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10 में लेटर कोई दिक्कत नहीं, आप लेटर ना तैयार कीजिए, एप्लीकेशन तैयार कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर दोनों अथवा में रहता है, तो एप्लीकेशन ही लिखना रहता है, ठीक है। तो इसमें सिस्टर मैरिज का एप्लीकेशन आ जाता है। आप जो यहाँ हमने बताया था कि लीव यानी एप्लीकेशन यानी लीव के लिए यानी छुट्टी के लिए आती है, तो सिस्टर मैरिज के लिए आ जाता है, छुट्टी के लिए हमारे घर में सिस्टर की शादी है, उसी के लिए हमको छुट्टी चाहिए विद्यालय से, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उसके बाद इवनिंग गेम, तो शाम के यानी इवनिंग गेम के लिए यानी अपने विद्यालय में गेम कंडक्ट कराने के लिए एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखना है। तो देख लीजिए इतने एप्लीकेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन एप्लीकेशन को तैयार करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अगला सेशन हम लिटरेचर से लेने वाले हैं, या फिर ग्रामर पोर्शन से हम अगला सेशन लेंगे। तो अगले सेशन में जितने ग्रामर के क्वेश्चन बनने वाले, जितने भी रूल रहने वाले, हम सब आपको करा देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, इसके अलावा भी और कुछ भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जिससे आपके पास हमारा पहुंच सके, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।